अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंक्रीट में जो 1 2 4 की रेशियो होती है, वो क्या होती है और वो कहाँ पर इस्तेमाल होती है। मुकम्मल डिस्कस करेंगे मटीरियल भी कि कौन-सा यूज़ करना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सामने देख सकते हैं, ये हम क्रश यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 12 एमएम की, यानी आधी डाउन क्रश इसको कहा जाता है। जब भी आप अपने घर की कंक्रीट करें तो उसमें आपने आधी डाउन की क्रश यूज़ करनी है, यानी 12 एमएम और 24 एमएम मिक्स आपने क्रश यूज़ करनी होती है। अगर सिर्फ 24 एमएम करेंगे तो उससे भी जो है आपकी सेग्रीगेशन कंक्रीट में जो होल होते हैं वो ज़्यादा आएँगे, और अगर सिर्फ 12 एमएम करेंगे तो उसकी भी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। उसके बाद मैं अगर आपको साथ-साथ आगे दिखाता जाऊँगा कि ये हमारी जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है उसके कॉलम्स और बीम्स की भराई स्टार्ट है हमारी। तो इसकी हमने जो रेशो रखी हुई है वो 1 2 4, यानी 1 बोरी सीमेंट, 2 रेडी रेत, और सॉरी 1 रेडी रेत और 2 रेडी जो है वो क्रश की। ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन आज आपको एक दफ़ा फिर मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ डिटेल के साथ, कि आपको साथ चेक भी कराऊँगा कि हमने अपने रेशो चेक कैसे करनी है। तो आप सामने देख सकते हैं इसमें 2 डगे, यानी जो उनके पास डगा होता है मटीरियल वालों के पास, ये जो आप सामने देख सकते हैं बंदे लेके जा रहे हैं। ये डगे 2 आपने इसमें डालने हैं बकेट में। 2 डगे यानी आपकी 2 रेड़ियाँ हो जाएँगी। इसमें 1 रेडी का माल आता है इस डगे में, ठीक है जी। उसके बाद उसके ये जो रेडी रेत की आप सामने देख रहे हैं भरी हुई, मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ अगर वहाँ पर शोर ज़्यादा है, क्योंकि जब मशीन चालू होती है उसके इंजन का शोर काफ़ी होता है, तो इसलिए मैंने इसकी जो साइड की आवाज़ थी वो म्यूट कर दी है। तो 2 डगे हमने क्रश के डालने हैं इसके अंदर, ये आप सामने देख सकते हैं। और जो है साथ ही हम 1 रेडी रेत की डालेंगे। तो ये हमारी 1-2 की रेशो जो है वो बन जाएगी। उसके बाद 1 बोरी हम उसमें सीमेंट डालेंगे तो 1 2 4 जो है वो हमारी रेशो तैयार हो जाएगी कंक्रीट की। ये जो रेशो होती है ये हम छत में भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में यही ज़्यादातर जो रेशो है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन बिल्डिंग्स जो होती हैं उनमें अलग होती है। उसके बाद अगर पानी की बात की जाए तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका जो पानी आपने डालना है इसके अंदर, वो आपका 30 लीटर होना चाहिए। 30 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। यानी जो कंक्रीट आप मिक्सर तैयार करेंगे 1 2 4 का, उसमें 30 28 से 30 लीटर आपने पानी डालना है। 20 की लीटर की ये बाल्टी होती है। तो यानी आप 1 बाल्टी मुकम्मल डालेंगे, या बाल्टी में बाज़ दफ़ा कम भी पानी होता है, तो आपने 30 लीटर पानी जो है वो पैमाइश करके एक दफ़ा लोड में पूरा करवा देना है। उसके बाद फिर जो वर्कर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमने कितना पानी डालना है। उसके बाद ये अभी आप देख सकते हैं 1 बोरी सीमेंट की 2 डगे हमने क्रश किए, और अभी इसमें रेत मिक्स करेंगे। और एक चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है कि जब मिक्सिंग होगी, जो ड्रम जिसके अंदर कंक्रीट मिक्स होती है, उसको आपने कम से कम 6 से 7 दफ़ा चक्कर देने हैं, यानी वो जो डोल सा होता है, ताकि आपकी जो कंक्रीट होती है वो सही तरह मिक्स हो जाए। अक्सर हमने देखा है कि जो कंक्रीट होती है वो सही तरह मिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन, यानी जो सुराख होते हैं कंक्रीट में आपको नज़र आ रहे होते हैं, जब कंक्रीट शटरिंग खुल जाती है तो वो नज़र आ रहे होते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि आपकी जो एक तो मटीरियल की क्वालिटी सही नहीं होती, यानी बजरी जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा मोटी यूज़ कर ली तब, या ज़्यादा बारीक कर ली। उसके बाद पानी का ज़्यादा जब आप यूज़ करेंगे तो वो जो नीरू होता है वो निकल जाता है कंक्रीट में से, तो आपकी जो रेत और बजरी होती है उसका मिक्सचर रह जाता है, जिसकी वजह से उसमें सुराख ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ये जो डोल होता है जो आपको नज़र आ रहा है गोल, इसको कम से कम 5 से 6 दफ़ा चक्कर देना है अच्छी तरह, ताकि आपकी कंक्रीट जो है वो सही तरह मिक्स हो जाए। जब सही पेस्ट तैयार हो जाए तो आपने थोड़ा-सा उसको रेडी में डालना है और चेक भी कर लेना है कि आपकी कंक्रीट का पेस्ट सही तैयार हो गया है। अगर सही प्रॉपर तैयार हो चुका है स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो फिर आपने इसको जो है वो कॉलम या बीम्स में भराई के लिए देना है। ये देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम इसके अंदर बाकड़ के अंदर डालेंगे, लिफ्ट के साथ हम यहाँ कंक्रीट कर रहे हैं। आप भी लिफ्ट के साथ ही करें, क्योंकि लिफ्ट के साथ जो है वो टाइम भी बचत हो जाती है, और जो है ना कंक्रीट को ज़्यादा टाइम हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसका 45 मिनट सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का। अभी आप देख सकते हैं हमारा माल बिल्कुल दरमियाना सा माल है, जिसे गोल माल कहा जाता है। ना इसमें ज़्यादा पानी है और ना इसमें पानी कम है, ताकि जो है आपकी कॉलम की मज़बूती आ सके। लोग ये करते हैं अक्सर मिस्त्री या जो वर्कर्स होते हैं, कि वो अपनी सहूलत के लिए इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो नीरू होता है वो निकल जाता है। जितनी ज़्यादा आप अच्छी शटरिंग करें उसके बावजूद भी नीरू इसके अंदर से निकल जाता है, तो आपकी जो सेग्रीगेशन होती है, कॉलम जो है वो ख़राब निकल आता है, या बीम्स वगैरह। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों को आप ख़ास कर चेक करें। आज की हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने डिटेल से आपको बता दिया है कि रेशो क्या होती है और ये कैसे आपने चेक करनी है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।